क्योंकि जिस शख्स ने पंचायत के सामने रिश्तों को शर्मसार करने की आवाज उठाई थी, उसे ही खामोश कर दिया गया। पूरा गांव उस वक्त सन्न रह गया जब उसे खूनी वारदात करने वालों का पता चला। वो कोई और नहीं, बाप बेटी की वही जोड़ी थी जिस पर भरी पंचायत में जमाने की उंगली उठी थी। बिजनौर का कंभौर गांव। सुबह के 7 बजे अचानक चली गोलियों से पूरा गांव थर्रा उठा। दहशत के कुछ मिनटों के बाद लोग उस घर की ओर पहुंचे जहां से दिल दहला देने वाली आवाजें आई थी। पता चला कि घर का मुखिया तनीसुद्दीन और उसका सगा भाई राशिद आखिरी सांसें भी पूरी कर चुके। इनके अलावा घर के 3 और लोगों को जिस्म में घुसी गोलियां तड़पा रही थी। उसने जमीन बेची अभी 8 दिन पहले अपनी टोटल, और पर कल गया था सुबह के टाइम में सामान लेकर, शाम आ गया। वो आने के बाद में उन्होंने अब सुबह गोली मारी, 5 को मारा जिसमें 2 मर गए। दरअसल बात महज कुछ दिन पहले की है। गांव में एक पंचायत हुई थी और उस पंचायत में अख्तर और उसकी बेटी के बीच नाजायज संबंध के आरोप लगाए गए थे और आरोप लगाने वालों में तसीनुद्दीन भी शामिल था। लिहाजा अख्तर को उसकी बात गांव में उछलना इस कदर नागवार गुजरा कि उसने अपनी बेटी फातिमा के साथ मिलकर पहले तो इस खूनी वारदात को अंजाम दिया और हवा में तमंचा लहराते हुए वहां से फरार हो गए। इसमें जो अभी तक प्रथम दृष्टया छानबीन की गई है उसमें यह लग रहा है कि इसमें पिता पुत्री के बीच कुछ संबंधों को लेकर के इस गांव में चर्चाएं थी। उसी बात को लेकर के कुछ गांव में पंचायत भी हुई और वही एक रंजिश प्रथम दृष्टया नजर आ रही है। पुलिस अब कातिल अख्तर और उसकी बेटी फातिमा की तलाश कर रही है और पुलिस उन 3 लोगों के ठीक होने का भी इंतजार कर रही है जो इस वारदात में गंभीर रूप से घायल हुए, क्योंकि उनकी गवाही इस मामले की हकीकत पर रोशनी डाल सकती है, जो पूरी वारदात के सच का खुलासा करने के लिए शायद सबसे बड़ा सुराग भी साबित होगा। वसीम अख्तर, जी न्यूज़, बिजनौर। इम्तिहान में कम नंबर आने पर